अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जानब पाकिस्तान का यूएई के ऊपर दबाव है कि यूएई फौरी तौर पर पाकिस्तानी शहरियों पर आयद की जाने वाली सफरी पाबंदियाँ यानी वीज़ा बैन उसको फौरी तौर पर हटाए। और दूसरी जानब यूएई और सऊदी अरब की एक ख्वाहिश है, कोशिश है कि पाकिस्तान इस वक्त अपना एक किरदार अदा करे ताकि ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन जारहाना कार्रवाई को रोका जा सके और पाकिस्तान अपना असर व रसूख ईरान पर इस्तेमाल करे। अब पाकिस्तान खुशकिस्मती से एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि 1-2 महीने पहले ये ममालिक सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को आंखें दिखाते थे। अब वो आप ये समझ लें कि घुटनों के बल पाकिस्तान के सामने बैठे हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान से एक किस्म की दरख्वास्त कर रहे हैं कि ईरान को किसी भी मुमकिन जारहाना कार्रवाई से रोकने की कोशिश करे पाकिस्तान। दूसरी जानब एक खलीजी अखबार से बात करते हुए इमिग्रेशन हुकाम ने कहा है कि वो अपनी वीज़ा पॉलिसी को असर नो तरतीब दे रहे हैं और इसकी वजाहत ऐसे की गई कि जिन ममालिक में कोविड-19 के हवाले से मौसर इंतज़ामात होंगे उन ममालिक के शहरियों को वीज़ा देने में आसानी होगी, उन ममालिक के शहरियों को वीज़ा देने में तरजीह बरती जाएगी। लेकिन जिन ममालिक में कोविड-19 के हवाले से जो इंतज़ामात हैं या कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो मौसर तरीके से नहीं लड़ी जा रही या कोविड-19 पर काबू पाने की मौसर तौर पर कोशिशें नहीं की जा रही और जिन ममालिक में कोविड-19 दोबारा तेज़ी से फैल रहा है उन ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ या वीज़ा बैन या वीज़े की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको मज़ीद सख्त किया जाए। अब मेरे जैसा बंदा जो आज़ादाना सोच का हामिल हो वो तो इस बात पर सिवाय हंसने के या मुस्कुराने के और क्या कर सकता है कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जहाँ पर कोविड-19 की वजह से हलाकतें हुई, अमवात हुई, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस जिस मुल्क में हैं उस मुल्क का नाम है अमेरिका। और आज दिन तक यूएई के किसी इमिग्रेशन किसी डिपार्टमेंट में जुर्रत नहीं है कि वो किसी अमरीकी को यूएई आने से रोकें, बल्कि आपको पता है कि अमरीकियों को यूएई में आने के लिए वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी वजाहत ये भी कर दूँ कि अगर पाकिस्तानी जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है तो उनको भी यूएई जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो पाकिस्तानी सिटीजन्स क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि जिन ममालिक में कोविड, अब पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में जिसकी तारीफ WHO आलमी अदारा सेहत ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे हर सतह पर पाकिस्तान की तारीफ की गई है, आलमी सतह पर, कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर कोविड-19 के ख़िलाफ़ मौसर तौर पर जो है वो कार्रवाई की गई या कोविड-19 के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात, हिफाजती इक़दामात किए गए। और यही वजह है कि आज भी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान में कोविड-19 से जाँ बहक या हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8090 के करीब है, जबकि दुनिया के बेशुमार ममालिक, सैकड़ों ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये तादाद 10,000 से 20,000 से 50,000 से 1 लाख से, यहाँ तक कि अमेरिका में तो तकरीबन 3.25 लाख अफराद कोविड-19 की वजह से हलाक हो चुके हैं। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया है जिन पर सफरी पाबंदियाँ या वीज़े की पाबंदियाँ आयद की गई हैं और बज़ाहिर ये बताया गया ये कोविड-19 की वजह से। हालांकि मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इसका ताल्लुक कोविड से बिल्कुल भी नहीं है। इसका ताल्लुक इसराइल और यूएई के ताल्लुकात और इसराइल के दबाव में जो यूएई ने फ़ैसला किया। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में आपको वो अखबारी तराशा भी दिखाया था जिसमें इसराइल ने पाकिस्तानी शहरियों को धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम न किए तो दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी हैं
उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल के बाद जब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को दरख्वास्त की गई अंदरून खाना और पाकिस्तान से इल्तिजा की गई कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान को रोके और पाकिस्तान अपना असर इस्तेमाल करे ईरान पर। अब पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में, इस वक्त पाकिस्तान यूएई को जो कहेगा, सऊदी अरब को जो कहेगा, वो वक्ती तौर पर मानेंगे। और इसका सबूत हमने OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, इस्लामी जो मुल्कों का जो इत्तेहाद है, नाइजर में होने वाली वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मनोहन वो तमाम शराइत इस कश्मीर के हवाले से करारदाद में मानी गई, जिसमें मोदी का नाम लेकर, BJP का नाम लेकर, RSS का नाम लेकर उनकी मज़म्मत की गई और कश्मीर में उठाए जाने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की गई, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इन ममालिक ने जब कश्मीर पर भारत ने 5 अगस्त को लॉकडाउन किया और जब वहाँ का जो स्टेटस था स्पेशल उसको वापस लिया, तो हमारे ये जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं इनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो भारत की मज़म्मत करे। लेकिन अब भारत की मज़म्मत भी की गई है, सब कुछ किया गया है। उसके पीछे आपको सारे मामला मालूम हैं। एक तो ये है कि शायद पाकिस्तान को अपीस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं भी करता तो कम से कम अपने ताल्लुकात उस्तवार कर ले इसराइल के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने दो टोक तरीके पे इससे इनकार किया है फ़िलहाल। जबकि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है और इस पर जिन ममालिक का दबाव है हम सबको मालूम है, सऊदी अरब का दबाव है, UAE का दबाव है, और वो दबाव इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इस वजह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 40 लाख अफराद जो हैं वो सऊदी अरब में मुलाजमत की गर्ज से मौजूद हैं, कम व बेश 40 लाख, जो बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह 12 से 14 लाख अफराद जो हैं वो UAE में बग़र्ज़ मुलाजमत आप कह लें, कारोबार किसी भी वजह से वो UAE में मुकीम है। तो ये दो ममालिक इस तरह की पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान ने यानी उनकी बात न मानी तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरियों की मुलाजमतें वहाँ से ख़त्म की जाएं और उनकी जगह भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफ़गान शहरियों को मुलाजमत दी जाए। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी मुलाजमतों का सिलसिला होता है, दो मुल्कों के माबैन मुआहदे होते हैं, मुआहदों की यकतरफा तौर पर खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। एक बात मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान से ये लेबर के जो मुआहदे हैं इनको मज़ीद तोसी ना दे या इनकी तजदीद ना करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा और कुछ नहीं है सिवाय इसके आप वक्तन फ़वक्तन वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये पाकिस्तान और UAE की तारीख़ में पहली मरतबा है, पहली बार है कि UAE ने पाकिस्तानियों पर वीज़े की कदगने या पाबंदियाँ लगाई हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अभी तक बावजूद इसकी वजूहात मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वजूहात तो हैं, आज दिन तक UAE की गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने ये पाबंदियां लगा रखी हैं। ये तो एक डॉक्यूमेंट था, एक कागज़ था जो लीक होकर पब्लिक में आ गया। और आज भी पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी, वो इस बात पर मुसर हैं, बज़िद हैं कि नहीं अभी तक पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन वो लोग जो UAE जाना चाहते हैं, जिनके पास ऑफ़र लेटर थे, पेशकश के लेटर थे, वो लोग तो अब वहाँ पर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब तो ये है कि वीज़े की पाबंदी तो है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, कुछ लोगों का, कुछ ट्रैवल एजेंट्स का ये भी कहना है कि अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 31 दिसंबर तक वो लोग, अगर वीज़ा खुलता है तो ऐसे लोगों को वीज़ा दिया जाएगा जो कि शादीशुदा है और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। और वो बात हुई कि नौजवानों को नहीं देंगे कि कोई नौजवान वहाँ पर जाकर कोई गड़बड़ न कर दे या किसी इसराइली की शान में कोई तौहीन न कर दे। बहरहाल फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।